वेलकम रेणु गुप्ता ट्यूटोरियल। आज हम रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य को पढ़ेंगे। अब हम सरल वाक्य के बारे में जानते हैं। सरल वाक्य में विधेय या समापिका क्रिया सिर्फ एक होती है। उदाहरण देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, माताजी भोजन बनाती हैं। इसमें पढ़ रहे हैं और बनाती हैं, ये दोनों क्रिया हैं और एक ही क्रिया है। इसमें समापन क्रिया एक है, दो नहीं। अब हम संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य को पढ़ते समय आप इनके समुच्चय बोधक को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। वाक्य देखिए, राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। वह बीमार है इसलिए घर पर है। उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। सिर्फ खेलो नहीं बल्कि पढ़ो भी। वह पढ़ना चाहता है लेकिन गरीब है। यहाँ देखिए, और या किंतु परंतु इसलिए अतः लेकिन बल्कि समुच्चय बोधक हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और दोनों वाक्य बराबर महत्व के होते हैं। अब आइए हम मिश्रित वाक्य को समझते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। उदाहरण के माध्यम से देखिए, रोहित ने कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा। यहाँ रोहित ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य है, इसलिए यह प्रधान उपवाक्य है, जबकि कल वह दिल्ली जाएगा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि की योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम दूसरे वाक्यों को भी समझेंगे कि, क्योंकि, जो, सो, जिसे, उसे, यदि, तो।